दिवाली से ठीक पहले वाला हफ्ता है, तो क्या इस दिवाली पर एक बार फिर से गोल्ड का भाव 50,000 के नीचे आएगा? यह आज का हमारा सवाल है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें कुछ दबाव में दिखी हैं और 50,000 का लेवल बहुत दूर नहीं है, 50-400 के आसपास है गोल्ड। लेकिन क्या 50,000 के नीचे आएगा या बाजार एक बार फिर से 51,000 के ऊपर चला जाएगा? इसी पर हम पहले बात करेंगे। सौरभ जी, आप बताएं सर, डिमांड को देखते हुए, डॉलर रूपी को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि 50 के नीचे गोल्ड मिलेगा इस धनतेरस पे, या इसकी संभावना नहीं है? स्ट्रांग है सब जगह के, और रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये सिनेरियो में और वर्ल्ड वाइड जो घटनाएं हो रही है, चाइना, ताइवान, रशिया, यूक्रेन, तो मुझे नहीं लग रहा है गोल्ड इससे ज्यादा नीचे और आ सकता है। मेरा अनुमान है कि गोल्ड दिवाली तक 51 के ऊपर ही रहेगा, और लॉन्ग टर्म मतलब अगले 3 महीने तक मैं गोल्ड पर बुलिश हूँ, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे आने वाला है, और एक सेफ्टी हेवन एंटी इन्फ्लेशनरी गोल्ड की जो पोजीशन है वो वापस देखने को मिलेगी। तो मेरा सबसे ये अनुमान है कि ये गोल्ड एक बहुत अच्छी प्राइस पे अभी मिल रहा है, और ये मेरे हिसाब से बॉटम रहेगा। इसके आगे गोल्ड में तेजी ही दिखने को मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी तेजी देखने को मिलेगी। और हमने गोल्ड को लेकर एक बड़ा पोल किया है, और पोल के नतीजे क्या हैं ये जरा हम आपको बता दें। हमने ये जानना चाहा कि क्या, बहुत छोटे समय के लिए ये पोल है कि इस हफ्ते गोल्ड का प्राइस क्या होगा। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर पोल के नतीजे हैं। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 51,500, केडिया कमोडिटी का मानना है कि 51,500, मतलब यहां से करीब करीब 1,000 रुपए की तेजी इनके हिसाब से दिख सकती है। पृथ्वी फिनमार्ट और IIFL सिक्योरिटीज, इनका मानना है कि 51,000 का भाव दिखेगा, मतलब ये कि यहां से 500-600 रुपए की तेजी की बात कर रहे हैं ये लोग। ट्रेडबुल्स और LKP सिक्योरिटीज का भी मानना है कि आपको 51,000 का लेवल दिख सकता है। पैराडाइम कमोडिटी हालांकि 50,000 का भाव बता रहा है, और ट्रस्टाइन का मानना है कि 51,000 का भाव। और इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज ने 50,000 का टारगेट दिया है। एंजल वन ने सबसे नीचे का, मतलब 50,000 से कम का टारगेट दिया है। तो कुल मिलाकर जो पोल के नतीजे हैं उसमें ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि गोल्ड का प्राइस 50,000 के ऊपर ही रहेगा, 51 तक भी जा सकता है। सिर्फ एंजल वन ने कहा है कि 50 के नीचे गोल्ड का भाव आ सकता है। तो मनोज जी, आपने भी 50 से ऊपर का टारगेट दिया है, 51,000 का टारगेट है आपका। क्या आपको लगता है कि 2-3 दिन में 500-600 रुपए गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये हम जो देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में कल अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। रीजन बिहाइंड की पाउंड स्टर्लिंग में जो नए फाइनेंस मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है ब्रिटेन में, और जो टैक्स कट के जो प्रपोजल थे वो वापिस से जो है यू टर्न होता हुआ दिख रहा है उसके ऊपर। तो पाउंड में जो तेजी आई है उसके चलते डॉलर इंडेक्स में नरमी देखने को मिल रही है, और वहां से सोने की कीमतों को अच्छे सपोर्ट जो आते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, कल जो यूएस के एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग के जो सर्वे आए थे वो भी डेटा जो है उम्मीद से खराब थे, तो वहां से भी सोने में एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखा था। तो हमारा मानना है कि इस सप्ताह में कीमतें फिर एक बार 51,000 के जो स्तर है उसको पार कर सकती है। तो ये सप्ताह सोने में यहाँ से भी 500 से 600 रुपए की बढ़त हम मान रहे हैं कि देखने को मिल सकती है। आप कह रहे हैं कि 500 से 600 रुपए की तेजी गोल्ड में इस हफ्ते दिख सकती है। जतिन जी, अगर ऐसा है तो फिर इंट्राडे के ट्रेडर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? क्या आज गोल्ड खरीद लेना चाहिए? अट्रैक्टिव प्राइस है बाइंग का गोल्ड का ये? सबसे पहले तो मैं जी बिजनेस को एक अच्छी खाली थम्स अप दूंगा कि ये जो टॉपिक निकाला है हमने कि 50,000 के नीचे जाएगा कि नहीं। ये जो दिवाली के जो टाइम का जो ये दौरा होता है, यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स जो एक अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इस रेट के आसपास आएगा कि नहीं। तो एक साइकोलॉजिकल रेट भी है 50,000, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि यहाँ पर दिवाली में करना क्या है। तो यस, कंसेंसस के हिसाब से 50,000 के ऊपर रहना चाहिए। दिवाली के टाइम पे आपको ये भाव जो है वो शायद और एस्केलेटेड मिलेगा। तो मैं एडवाइस ये करूंगा सभी अपने दर्शकों को कि दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन उस तक वेट ना करें। ज्वेलर्स के पास जाके अपनी ज्वेलरी जो भी लेनी है उसके पहले लें, क्योंकि यहाँ से 400-500 पॉइंट की अगर बढ़त हो जाएगी तो आपको और महंगे में लेना पड़ेगा, जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट या जो शुभ मुहूर्त के हिसाब से आप जो भी ज्वेलरी खरीदते हैं, तो यहाँ पर लेना जरूरी है। अब इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यस, यहाँ पर अभी भी बाउंस बैक जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है वीकनेस जो है वो कंटिन्यू लग रही है, जिस तरह से पाउंड और यूरो के अंदर जो बढ़त चल रही है उसके हिसाब से, और साथ ही साथ में उसका इम्पैक्ट जो है बुलियंस पे तुरंत देखने मिलता है।
जिस तरह से कल भी एक अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड हुई थी गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस, आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मॉर्निंग सेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है, लेकिन इवनिंग सेशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस आएगा। 50,300, 50,400 एक बेस सपोर्ट रहना चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, और 50,300 के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ प्राइसेस को इंट्राडे में, और हायर साइड पे 50,600 के आसपास के टारगेट्स के लिए बाइंग रेकमेंड करूंगा। ओके, नोटेड सर, नोटेड। ठीक है, मनोज जी भी कह रहे हैं गोल्ड आप खरीद सकते हैं 50,350 पे, टारगेट 50,770 का और 50,150 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए भी गोल्ड में बाइंग की राय, और आगे हालांकि कंज्यूमर के लिए थोड़ी सी निराशा वाली बात यह है कि आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि 50,000 के नीचे गोल्ड का भाव जाएगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं 50 के ऊपर जाएगा। तो जो लोग इस भाव पर गोल्ड खरीदते हैं तो आप कह रहे हैं कि पोजिशनली भी उनको फायदा हो रहा है और इंट्राडे के ट्रेडर को तो फायदा है ही, एक स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई गोल्ड की। सिल्वर पर आपका व्यू गाडगिल जी क्या है? चांदी के ऊपर आपका क्या कमेंट है सर? क्या चांदी में भी यहां से तेजी आप देख रहे हैं गाडगिल जी? बिल्कुल जी, चांदी में तेजी लग रही है। चांदी देखा हमने तो 54 तक नीचे आई थी, चांदी 55,500, 56 तक पहुंची है, और मुझे लग रहा है कि चांदी में बहुत स्ट्रांग डिमांड है फिजिकल साइड पे। लोगों में विश्वास है कि चांदी 60,000 के ऊपर वापस जाएगी। तो धनतेरस आ रहा है, चांदी के सिक्के की बहुत डिमांड रहती है, और ओवरऑल चांदी के बर्तन, पूजा के आइटम सब में डिमांड अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी भी दिवाली तक 60,000-65,000 तक पहुंच सकती है। और जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत से लोग यही कर रहे हैं कि अभी आके बुकिंग कर रहे हैं सोने का, चांदी का, और मुहूर्त के ऊपर वो लेके जाएंगे। तो सब में वही एक कंसेंसस है कि दोनों में तेजी लग रही है। तो ये अच्छा समय है, दोनों जो लेना है सोना चांदी उसे ब्लॉक कर दो, ज्वेलर के पास जाके उसकी प्राइस फिक्स कर दो, और अपने हिसाब से मुहूर्त के दिन उसे घर लेके जाओ। तो मेरे हिसाब से चांदी टारगेट दिवाली तक 62,000 to 65,000 होना चाहिए। ओके, तो चांदी में भी आप कह रहे हैं कि तेजी यहां पर बढ़ सकती है। एक छोटा सवाल बिल्कुल 30 सेकंड का गाडगिल जी आपसे, क्या इस धनतेरस पर गोल्ड की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड पिछला रिकॉर्ड तोड़ देगा? 100% जो मार्केट के अभी इंडिकेशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि एक बम्पर धनतेरस होगा, एक ऑल टाइम रिकॉर्ड होगा। और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन जो बात कर रहे हैं कि ये धनतेरस में ऑल इंडिया 12,000 करोड़ का धंधा हो सकता है, सोना चांदी हीरा सब मिला के, तो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड रहेगा ये। और इसके इंडिकेशन अभी से स्ट्रांग है, बुकिंग सबके पास बहुत अच्छी है, होलसेलर के पास ज्वेलरी का शॉर्टेज है, पूरा गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बहुत हाई, ऑल टाइम हाई पे है। तो मेरे हिसाब से ये धनतेरस में ऑल इंडिया 12,000 करोड़ का टारगेट होना चाहिए। राइट, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गाडगिल जी जुड़ने के लिए और डिटेल में बुलियन पर बात करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त दिवाली इस बार गोल्ड के लिए रहने वाली है। छोटा सा